Hello students, let's start today with example 4 of class 9th quadrilaterals. Two parallel lines L and M are intersected by a transversal K. Show that the quadrilateral formed by the bisector of interior angles is a rectangle. तो मे बी एग्जाम्पल जो बुक में हो उसमें ट्रांसवर्सल का नाम अलग हो, कुछ एक दो नेमिंग्स अलग हो, बट क्वेश्चन इज सेम. बेसिकली क्वेश्चन क्या है, L and M are parallel lines and it is intersected by the transversal K. हमें शो करना है कि the quadrilateral this figure formed by the bisectors of interior angle. ये सारी जो लाइनें हैं these are the bisectors, यानी angles, this angle same, this both same, ये हाफ हाफ ऐसे सेम हो जाएगी. बाइसेक्टर मतलब उसको हाफ हाफ में ये डिवाइड कर रहा है. लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. हमें क्या गिवन है, पी एस विच इज़ दिस लाइन इज पैरेलल टू क्यू आर एंड ट्रांसवर्सल इज के. तो बाइसेक्टर ऑफ पी ए सी एंड ए सी क्यू इंटरसेक्ट एट बी. ये दोनों बाइसेक्टर्स हैं जो बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. एंड बाइसेक्टर ऑफ ACR and SAC intersect at D. प्रूव करना है ABCD इज़ अ रेक्टेंगल. तो हम स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए. रेक्टेंगल में एक तो हम ये कर सकते हैं कि इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दें और एक एंगल 90 प्रूव कर दें, तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट. PAC इज इक्वल टू ACR. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स L और M पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो दिस फुल एंगल एंड दिस फुल एंगल विल बी इक्वल बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अब हम बोथ साइड में हम हाफ हाफ कर सकते हैं. हम किसी भी इक्वेशन में बोथ साइड में कुछ भी सेम चीज़ मल्टीप्लाई, सेम चीज़ डिवाइड, सेम चीज़ प्लस, सेम चीज़ माइनस कर सकते हैं. तो हमने हाफ PAC इज इक्वल टू हाफ ACR कर दिया. वी नो दैट हाफ PAC इस, क्योंकि ये बाइसेक्टर है AB, तो हम हाफ PAC को BAC भी लिख सकते हैं और हाफ ACR को ACD भी लिख सकते हैं. तो ये एंड दिस वन. तो इक्वेशन 1 जो हमने अभी बनाई है फॉर्म्स अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. बेसिकली हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल प्रूव कर दिए, तो हम कह सकते हैं लाइन्स आर पैरेलल. तो ये वाइस वर्सा कंडीशन होती है. व्हेन लाइन्स आर पैरेलल वी से दैट alternate interior angles are equal, और similarly if alternate interior angles are equal we can say that lines are parallel. तो इस केस में हम कह सकते हैं AB is parallel to DC. Similarly जब हम इस वाले केस में सेम करेंगे, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, तो हम similarly लिख के कर सकते हैं BC will also be parallel to AD. तो हमारे दोनों both the pairs of opposite sides are parallel, so we can say that quadrilateral ABCD is a पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, फर्स्ट प्रूव हो गया. नेक्स्ट हम अब ट्राई करेंगे कि कोई भी एक एंगल 90 हो जाए, देन इट विल बी प्रूव्ड एज रेक्टेंगल. तो PAC लेंगे हम अगेन, PAC प्लस CAS ये वाले एंगल्स. तो ये हमें पता है कि लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो PAC प्लस CAS इज़ 180 डिग्री. अब अगेन हम हाफ हाफ कर देंगे दोनों साइड, तो हाफ PAC प्लस हाफ CAS इज इक्वल टू हाफ 180 डिग्री विच इज़ 90. तो हाफ PAC इज़ नथिंग बट BAC एंड हाफ CAS इज़ CAD या DAC. तो ये वाला एंड दिस वन. तो BAC प्लस CAD इज़ 90 डिग्री, BAC प्लस CAD इज़ BAD. तो एंगल BAD इज़ 90. तो हमारा इस रेक्टेंगल का एक एंगल 90 प्रूव हो गया है. सो ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज़ 90, देयरफॉर ABCD इज़ अ रेक्टेंगल. सो मेनली इन क्वेश्चंस में हमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या प्रॉपर्टीज़ चाहिए. तो हमें पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर, इनकी प्रॉपर्टीज़ बाय हार्ट याद होनी चाहिए. रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए ऑपोजिट साइड्स इक्वल और वन एंगल 90 डिग्री कर दो, तो और सारे एंगल 90 डिग्री प्रूव हो जाते हैं. या फिर पैरेललोग्राम, जैसे हमने इस केस में पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, देन वन एंगल 90 डिग्री. सो
it is proved as ABCD is a rectangle. If you like my videos, please share and subscribe to my channel.